बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस नहज पे हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, इवेंट्स के अंदर एक तेज़ी आ चुकी है। हर आदमी वक्त से फ़ायदा उठाना चाहता है और अब बातें खुली खुली कही भी जा रही हैं और लोगों तक पहुंच भी रही हैं। मरी का हादसा वो हादसा नहीं, एक सानिया है। इस्लामाबाद से 17 मील से आधे घंटे के फासले पर ये वाक़या हो रहा था। लोग मर रहे थे और कोई उनका हाल पूछने को भी तैयार नहीं था, कोई उनकी चीखें भी सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि उनको जिस मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है तो उस पर हर दर्दमंद दिल जो है वो रोए बगैर नहीं रह सका। पाकिस्तान की एक दुनिया दूसरी को आप देखें, अपने एक एक शहरी की जान की हिफाजत के लिए वो तमाम अपने बजट चीज़ें लगा देते हैं, अपने अदारे बनाते हैं। सिर्फ एक शहरी को बचाने के लिए वो अब पूरी हुकूमतें जान पे खेल जाती हैं। यहाँ पर वैसे ही ये कौम लावारिस बना दी गई है और विरासत की बातें, यानी आज भी जब हम मरी के इन हादसे पे खून के आंसू रो रहे हैं, उसी दिन आपने चीफ जस्टिस नसरुल मंडेला का वो ऑर्डर भी पढ़ा होगा कि 3 नए सेक्टर खोल दिए गए हैं फौजियों को उनकी ज़रूरियात के लिए। 8,000 मुरबा मील है या मुरबे हैं, वो पूरा इलाका, उसके ऊपर 3 सेक्टर। मतलब ये है कि कोई ख्याल नहीं है उनका, कोई इनको दर्द नहीं है, इनको सिर्फ अपना दर्द है। और ये मुल्क डूब जाए, कहीं चले जाए, ये प्लाटों की फिक्र के अंदर जा चुके हैं हमारे। मैं बिल्कुल तल्ख बातें करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ, कोई मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं जिन हालात से गुज़रा हूँ वो मैं जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं, मेरे सामने बांग्लादेश आंखों के सामने बना है। मैं ढाके में था, मैं चिटागांग में था, मैं सरहट में था, और उस वक्त जब हम वापस आने के लिए ये हमें मुक्ति वाहिनी ने हमारी जान लेने की धमकियां दी, हमारे सरों पर उन्होंने कीमत मुकर्रर कर दी। किसी का 50,000, किसी का 2 लाख। तो वो यानी आप अंदाज़ा करें, उस हालात में हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी छोटी मोटी चीज़ जो है वो अपने वतन के लिए कुर्बान करें, अपने आराम को, और उन तक पैगाम मोहब्बत का पहुंचाएं। लेकिन जो हमारे वहाँ हुकाम थे, आप बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ आ सकती हैं कि बांग्लादेश जो था उसको हम कंगलादेश कहते थे। बांग्लादेश नहीं है, कंगलादेश है। बंगाली नहीं है, भूखे बंगाली हैं, और वो आए जिन्हें टाके बम चलाए। तो ये हम इन हालात से गुजर रहे थे, और हमारी जो आर्मी है वो उज़ूबे मुअत्तल होकर रह गई थी बांग्लादेश में। यहाँ पे भी
जब भी कोई मौका बनता है बेचारे ये उज़्वे मुअत्तल बन जाते हैं। जब इनको आप ये अभी की कारगिल का अगर देख लें तो उसकी हिकमत अमली क्या थी कि जब उनकी डेड बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं, पहले तो हम झूठ बोलते रहे कि फ़ौज वहाँ पे मुलव्वस ही नहीं है, ये वहाँ के लोकल मुजाहिदीन हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने लाशियाँ वापस की तो उनके पेट के अंदर रस्सियाँ थीं। वो बेचारे भूख से रस्सियाँ खा खा के वो बेचारे मर गए। प्यास से उनकी ज़बानें जो हैं वो एक लकड़ी का टुकड़ा बनी हुई थी, लोहे की तरह थी उनकी ज़बानें। जब हमने अपनी डेड बॉडी वसूल की इंडिया से डिफीट के बाद तो इनको उसका भी कोई शर्म नहीं है। उन्होंने कहा बल्कि मुनासिब समझा कि ये मौका है, कारगिल का इशू बना के हार ही गए हैं ना, कहें हमें हरवाया है सिविलियन ने, हमें हरवाया है मियां नवाज शरीफ के फैसलों ने, और जो हमें वो उसने ये दिन दिखाया है हम उसकी हुकूमत का तख्ता उलट देते थे। अंदाज़ा करें कहाँ की बात, कहाँ का इनकी सोच। अपनी हार में से जिस वक्त ये हथियार डाल रहे होते हैं दुश्मन के सामने तो पीछे मुड़ते ही कौम को फतह कर लेते हैं। आज मरी के अंदर लोग मर रहे हैं पूरा। आज ये चीज़ तो सामने आ गई कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का ज़्यादातर कंसंट्रेशन इसी एरिया में है। वो कहाँ थे जब उनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया? अगर नहीं बुलाया गया तो उसका जवाब भी इस हुकूमत को देना होगा जो उनका अपनी लाई हुई हुकूमत है। अगर उन्होंने इनको कहा है तो इन्होंने देर कर दी है। आप अंदाज़ा करें मरी जैसी छोटी जगह पे 20-30 रेस्ट हाउसेज हैं आर्मी के, चीफ मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पे गवर्नर हाउस है। तमाम पूरा इलाका जो है वो फौज से भरा पड़ा है और वहाँ लोग तड़पते रहे, मरते रहे, किसी ने पूछा नहीं है। फिर जब हमारी फौज गई है तो कदालों के ज़रिए बर्फ हटा रही है, कदालों के ज़रिए। ये इनकी कारकर्दगी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह ब्रोक हो चुके हैं, हमारा कोई सिस्टम नहीं रह गया। ये बातें तो चलती रहेंगी, पीपल्स पार्टी और पेटीएम का इकट्ठ भी हो जाएगा, ये मिल के उसको हटा भी लेंगे हुकूमत को। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर मैं एक ज़हन रखता हूँ कि फिर मौका मिल चुका है कि ये सारे मुत्तहद हो जाएंगे। ये जाके गिरोह भी इकट्ठा करेंगे। 23 मार्च और 27 मार्च कोई फ़र्क तो है नहीं, वो ये 27 मार्च ही शायद फाइनल हो जाएगा, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इशारे दे चुके हैं, मौलाना फजल रहमान के गुफ्तगू से भी अंदाज़ा हो रहा है, और जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो तो एलानिया कह चुके हैं। तो ये कहाँ से किसको कौन उड़ता है, कौन बदलता है, ये चंद हफ्तों की बात है, ये तो ज़्यादा नहीं है। ये हुकूमत तब्दील होने जा रही है। मैं कोई उसके इतनी जल्दी में भी नहीं हूँ, इसके हक़ में भी नहीं हूँ कि फौरी तौर पे इनको निकाला जाए। लेकिन जो लोग फील्ड में हैं वो कहते हैं कि अगर ये एक दिन भी आगे चले तो फिर पाकिस्तान एक दिन क्या, एक मिनट के लिए भी पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि हम करीब अपने पाकिस्तान को तोड़ने के करीब हो जाएंगे। हमें इनसे बचाना है तो सही बात होगी। मैं तो उनके साथ इस फैसले को तो मानता हूँ, लेकिन बात यह है कि पहले पाकिस्तान के साथ क्या नहीं हो रहा। मैं तमाम सियासतदानों से बात करना चाहता हूँ, अपनी पार्टी से भी, दूसरी पार्टियों से भी, कि इनका रोल जो है आप क्यों एक्सेप्ट करें।
फौजियों का रोल क्यों एक्सेप्ट करें? ये हमारी जर्नैल, हमारे कोर कमांडर बदकिस्मती देखें, जहाँ स्मगलिंग होती है, जहाँ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हैं, बलूचिस्तान टूटता है, टूट जाए, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो उन बॉर्डर से रोज़ाना के स्मगलिंग के पैसे कमा रहे हैं, लोगों को गोलियां भी मार देते हैं। आपके साहिल समंदर पे भी उनको पैसा आ जाता है, तुर्कम से लेकर चमन तक, तमाम बॉर्डर तक उनको पैसा आ रहा है। तो उनको तो इसकी परवाह भी नहीं है। मुल्क कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान, इसकी हड्डियां खोखली हो चुकी हैं। ये उसके बावजूद उस हड्डियों को चूस रहे हैं। उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्लाटों की तरफ में ये तो कोई एक इलाका बेशक ले भी ले, पिंडी दे दे, मरी दे दे, सारी दुनिया की पाकिस्तान के प्लाट इनको दे दें, DHA मुल्तान भी दे दें, चलो। लेकिन वो लेने के बाद फिर एक कल्चर पैदा होता है, एक ताकत पैदा होती है। एक प्लाट के साथ 10 प्लाटों के साथ वो जो जर्नैल है, वो जो ब्रिगेडियर है, वो ताकतवर बन के वो सारा कल्चर ही और बदल देता है। वो अपने आप को हर कीमत पे हाकिम बनाना चाहता है। वो किसी सूरत में हमारा अपने आइन का मुलाजिम नहीं बनना चाहता। वो आइन का भी मालिक बनना चाहता है। वो आइन को अपने पाँव के नीचे रखता है। वो कहता है ये एक छोटी सी किताब है 4 वर्ग की, फाड़ के फेंक देंगे। ये हम नहीं कह रहे, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जय्यद रहनुमाओं ने कहा हुआ है। और किसी ने कोई मुल्क के अंदर कोई बोला था, किसी ने जो कोई लड़ा था, इसी तरीके से हम नहीं बोल सकेंगे। हम देखते देखते पाकिस्तान हड़प कर दिया जाएगा। इंडिया का इनडायरेक्टली ये वो कह रहे हैं कि हमने पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का संभाल लिया हुआ है। पाकिस्तान हमारे सामने सरेंडर कर चुका है। तो क्या उनकी बात मान लें? नहीं, कभी नहीं मानेंगे। हम तो सारी जिंदगी लड़ेंगे। लेकिन अगर हर एक के मुंह में ये प्लाटों का और स्मगलिंग का, सिर्फ मरी के अंदर आप देख लीजिए जितने होटल्स हैं, 80% जो है वो फौजियों के। जहाँ कोई चीज़ मिलती है, जहाँ से पैसा निकलता है, वो पूरी की पूरी जो कोई ब्रिगेडियर, कोई जर्नैल, आप एक बात तो मेरी ये मान लें, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए किसी एक कोर कमांडर के जो अस्सासा जात है, वो तो पाकिस्तान के लोगों को दिखा दे। हम दुश्मन तो नहीं हैं, देख के खुशी होंगे। कोई असासे में दिखाने की हमें जरूरत भी नहीं है। हम कैसे पूछ सकते हैं? ये पागलों की बातें हैं जो लगता है आदमी कि आप मुझे आप कहे। मैं जो समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं, लेकिन मैंने मरना है। किसी ने हमें पाकिस्तान लेके दिया था, वो भी मर गए थे। उनकी उम्रें भी 75-76 साल की थी। क्या ज़रूरत थी कायद आज़म को? आखिरी साल पता है कि मैंने टीबी के साथ मर जाना है। वो यहाँ का जो लोगों से पूछता, सब लोगों ने कहा जी उसको तो अपनी कब्र की फिक्र करनी चाहिए, उसकी टांगे तो कब्र में होनी चाहिए। ये क्या पाकिस्तान का तमाशा उठा रखा है उसने? ये क्या तमाशा है भाई? पाकिस्तान के जो लोग हैं, मुसलमान पाक व हिंद, उनके लिए एक जगह लेके दी हमें। हमारी बदकिस्मती कि बांग्लादेश जो है, जो हम वो उसको सुनहरा बंगाल कहते थे, सोनर बंगाल हो, और वो सुनहरी बंगाल था। वो यही कहते थे हमें मौका दे दे। हमारा तमाम ये माल मगरबी पाकिस्तान के लोग भी नहीं खा रहे, ये ब्यूरोक्रेट खा रहे हैं,
ये फौजी खा रहे हैं, ये हमें लूट के सारी चीज़ें ले जाते हैं, लोगों के काम भी नहीं आता। तो अब हम अलग हुए तो आपको बता देंगे, तो बता नहीं दिया उन्होंने, नहीं बताया, नहीं समझ आ रही। हमारे जनरलों की कीमतें जो तनख्वाहें 1000 गुना बढ़ गई, उन्होंने बड़ी फौज रखी नहीं है, तो क्या वो मर गए हैं? ऐसी बातें ना करो। मेरी बार बार ये आप लोगों से इस्तज़ा भी है, मिन्नत भी है। मैं देख रहा हूँ ये कोई इतनी एक दिन के अंदर नहीं होता। जो मेल्टिंग हो रही है हमारे मुल्क की, इसके अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार, इसका सबसे बड़ा जालिम जो गद्दार होगा, वो वही हमारे जर्नैल होंगे जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे पलटन के मैदान के अंदर हथियार डाले थे, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई पे हमें मारा था, जिन्होंने 65 की जंग हारी थी, जिन्होंने 71 की जंग हारी थी। अब आप फिर मैं अपने जर्नैलों से कहता हूँ, आप उन्हीं में से होना चाहते हैं? हम तो आपको मुहब्बे वतन समझते हैं, हमारा मुहाफिज है आप। मुहाफिज होने के बजाय अगर उनमें यही जर्नैल, वो हमारी पाकिस्तान की फौज के ही जर्नैल थे ना, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। अयूब खान ने किया है, ज़िया-उल हक ने किया है, याह्या खान ने किया है, परवेज़ मुशर्रफ ने किया है। उनके तमाम हमारी जर्नैलों ने, कोर कमांडर्स ने, जो उनके साथ थे, सब ने किया है। तो क्या कर लिया है हमने उनका? हम तो कुछ नहीं कर सके, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन इसी पाकिस्तान की फौज में से उसी तरीके के लोग निकल आए तो उसको पसंद करेंगे आप? खुदा के लिए मैं पहली बात फिर कहूँगा कि मेरे मुल्क के जर्नैलों, मेरे मुल्क के बहादुर सिपाहियों, मेरे मुल्क के सिपा सलारों, सिपा सलार आज़मों, सिपा सलार आज़म तरीनों, सिपा सलार आज़म तरीनों, खुदा का नाम मानो। ये रोल तुम क्या भी प्ले मत करो। सियासतदानों को आपस में मत लड़ाओ, खुद फैसले करने दो। जो खुद फैसले करेंगे तो कौम जिंदा होगी। पीछे हट जाओ, बार बार कह रहा हूँ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अपनी महाज को संभालो, अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। इस मुल्क के आइन को पाँव के नीचे मत रौंदो, मत रौंदो, तुम्हारे पाँव जल जाएंगे। उनके नीचे अगर आइन होगा तो अब इस वक्त तुमने रौंदा तो आइन आग तुम्हारे पाँव को जला देगा। और वो आइन जो है उसका जब तक वो उसकी सुप्रीमेसी नहीं होगी, तुम्हें अपनी ये वर्दियाँ भी तुम्हारे पास नहीं रह जाएंगी। इसलिए इस वर्दी का एहतराम करो और आगे मत बढ़ो। खुदा के लिए मत पढ़ो। फिर कहता हूँ ना, आगे मत पढ़ो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।